हेलो फ्रेंड्स मैंने आपको संधि पढ़ा दी है बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से। संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, संधि विच्छेद सब कुछ मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज हम संधि के कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट हैं वो एमसीक्यू कराऊंगी। तो चलिए देखते हैं एमसीक्यू संधि के। संधि, स्वर संधि जो है यहाँ पर नंबर फर्स्ट है, राम प्लस ईश्वर का संधि क्या होगा? राम और ईश्वर का संधि क्या होगा? रामेश्वर, रामीश्वर, रामेश्वर या रामेश्वर। तो इसका क्या होगा? संधि विच्छेद होगा, इसका संधि होगा रामेश्वर, क्योंकि ये इसका ए और ये ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है, तो इसका होगा रामेश्वर। नेक्स्ट है गुरु आश्रम का संधि क्या होगा? गुरु आश्रम का गुराश्रम, गुरु आश्रम, गुराश्रम या गुरुश्रम। तो इसका क्या होगा? इसका होगा, देखो ये और ये एक जगह लिख दिए हैं हमने तो कोई बात नहीं, चलिए। तो इसका होगा गुरु, इसका आ और इसका आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा? इसका ए और इसका आ मिलकर बड़ा बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुराश्रम। ये होगा इसका संधि। नेक्स्ट, भारत प्लस इंदु का संधि क्या है? भारत प्लस इंदु का संधि, भारतेंदु, भारतेंदु या भार इंदु या फिर भार इंदु। क्या होगा? तो इसका होगा, देखो इसका ए और ये ई मिलकर क्या बनते हैं? ए बनते हैं। क्या? ए की मात्रा ऊपर आती है, तो ये होगा भारतेंदु। क्या होगा? भारतेंदु। नेक्स्ट, पर प्लस उपकार का संधि क्या है? पर प्लस उपकार, तो पर इसका ए और इसका उ क्या होगा? ये ओ बनाता है। क्या बनता है इनसे? ओ बनता है, तो ये हो जाएगा परोपकार। क्या हो जाएगा? परोपकार। ठीक है, परोपकार। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका होगा परोपकार। नेक्स्ट, सदा प्लस एव में क्या संधि है? सदा प्लस एव में क्या संधि है? सदैव, सदैव या सदैव या सदैव। तो इसका क्या है? यह आ और ए मिलकर जो है क्या होता है? ओ, ये वाला औ बनाता है, तो इसकी दो मात्रा ऊपर आ जाती हैं और यह क्या होता है? वृद्धि संधि होता है, तो इसका होगा सदैव। क्या? सदैव होगा। नेक्स्ट, तथा प्लस एव का संधि क्या होगा? तथैव का। जैसे हमने वहां पर आ और ए का, यहाँ पर आ और ए का क्या पढ़ा था हमने? आई मतलब ये बनता है इसका, सॉरी ये ए। ठीक है, तो इसके दो मात्रा ऊपर आ जाती है, ये वृद्धि संधि है। और इसका जो है तथैव का भी ऐसे ही, इसमें भी वृद्धि संधि होगी। ये आ और ये ए मिलकर क्या बन जाता है? यहाँ पर ये वाली आई बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तथैव होगा। नेक्स्ट, इति प्लस अर्थ का संधि क्या होगा? इत्यार्थ, इतोर्थ, इत्यार्थ या फिर इत्यार्थ, इत्यर्थ या फिर इत्यर्थ। तो यहाँ पर ई और ए मिलाकर क्या बनता है? आधा, ये जो है इत्यर्थ बनता है, ये इत्यर्थ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सख्यागम का संधि विच्छेद क्या होगा? सख्यागम, सखागमन, सखीगम या सखी आगमन, आगम या फिर सखा आगम। तो यहाँ पर क्या है? सखी आगम। तो इसका ये से अगर हम आधा खा हटाएंगे तो क्या होगा? ई बन जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा सखी प्लस आगम। क्या हो जाएगा? सखी प्लस आगम, ये होगा। और ये क्या है? यण संधि है। ठीक है। नेक्स्ट है से प्लस अन का संधि क्या होगा? से प्लस अन, सयन, सोयन, सईन या शयन। तो क्या होगा इसका? से यन। क्या हो गया? शयन। ठीक है, ये है अयादि संधि। भो प्लस अन का संधि क्या है? भवन, भवन, भेवन या भवन। तो इसका होगा भवन। क्या है इसका? भवन। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। आगे देखिए क्या है ये व्यंजन संधि। दिक प्लस अंतर का संधि क्या है? दिक अंतर, दिक, दिकंतर, दिकांतर, दिगांतर या फिर दिगोंतर। तो हमने पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में कि अगर क है तो उसका क्या बन जाता है? अगर किसी भी मतलब वर्ग का पहला अक्षर होता है तो उसका तीसरा अक्षर में वह बदल जाता है। तो क्या बना है यहाँ पर? दिगंतर। क्या बना है? दिगांतर, दिगांतर। क्या? दिगंतर। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट, अच प्लस अंत का संधि क्या है? अचंत,
अचांत, अजंत या फिर अजांत। तो यहाँ पर च है, यह क्या है, वर्ग का प्रथम अक्षर है। अब यह किस में बदलेंगे, हम वर्ग के तृतीय अक्षर में बदलेंगे, तो यहाँ पर यह होगा अजंत। ठीक। उत प्लस घाटन का संधि क्या है, उत प्लस घाटन का संधि क्या है, उत्घाटन, उद्घाटन, उतोघाटन या उदोघाटन। तो क्या होगा, ये वर्ग का तय जो है प्रथम अक्षर होता है और यहाँ पर घाटन है, तो क्या हो जाएगा, तय का हम दै बना देंगे, क्योंकि दै जो है तय वर्ग का तृतीय अक्षर होता है, इसलिए यहाँ पर हम उद्घाटन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, वाग जाल में कौन सी संधि है, वाग जाल कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो वाक जाल का क्या होगा, संधि विच्छेद जो होगा वह होगा वाक, यहां पर देखिए वाक, यहां पर हलंत आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा जाल। तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर हलंत लगा हुआ है और ये वर्ग का प्रथम अक्षर है कै, यहाँ पर ग है तृतीय अक्षर है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर यह व्यंजन संधि होगा। क्या होगा, ये व्यंजन संधि होगा। ठीक है। फिर है सच्छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सच्छात्र, हमने पिछली वीडियो में जब विसर्ग का पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था हमने विसर्ग संधि में कि अगर च मतलब च कहीं पर आ गया है, च किसी शब्द में आया है और उसका हमें संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद करते हुए हमें क्या करना है, हमें संधि विच्छेद करते हुए उसको क्या कर देना है, च का हम तय बना देंगे, च छ और टेठ है, इनके जगह हम तय मतलब लिख देते हैं और फिर च को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें नहीं है ऐसा, इसमें है देखो सत प्लस छात्र, तो ये हमारा बी यहाँ पर आंसर होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विसर्ग संधि, अतः अतः धन एव मतलब अतएव, क्या है ये, अतएव का संधि क्या होगा, अतएव होगा, अतएव होगा या फिर इतीव होगा या आतेव होगा। तो अतएव अगर ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, दोनों विसर्ग अगर मिलते हैं तो वो ऐसा का ऐसे ही हम क्या लिख देते हैं, विसर्ग हटा देते हैं और उसे ऐसे ही यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसका होगा अतएव। नेक्स्ट है मन है धन अनुकूल में कौन सी संधि है, मन है धन अनुकूल में कौन सी संधि होगी। तो अगर हमारा विसर्ग आया है और उसके बाद ए है, तो विसर्ग और आ को मिलकर क्या होता है, ओ की मात्रा बन जाती है। क्या बनता है, ओ की मात्रा यहाँ पर बन जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा मनोकूल। क्या हो जाएगा, मनोकूल। और यह है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या सभी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट, मनोहर का संधि विच्छेद कीजिए, मनो धन हर या मन है धन हर या मनोह धन हर हार या मनोह मनह धन हार। तो इसका क्या होगा, मनोहर का यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, हर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका है और इसका है मिलकर यहाँ पर मन है हर बन जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर मनोह और हर नहीं, ये वाला बनेगा मनोहर। दुह और शासन, दुह शासन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुह शासन, यहाँ पे अगर विसर्ग आया है और कोई भी शा आया है, कोई भी शा आया है, तो उसका क्या हो जाता है, वही शा ऐसा का ऐसे ही हम लिख देते हैं। तो अगर हम इसका ऐसे दुह और शासन मतलब इस पर लाइन नहीं आनी चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। और दुशासन अगर इसे हम हटाएंगे विसर्ग को, तो इसकी जगह हम दूसरा हलंत सा लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, हलंत शा आया है, तो ये भी हमारा इसका आंसर होगा। तो इनमें से क्या होगा, इसका ए और बी दोनों, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, डी नहीं होगा। नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट क्या है 5, निहि धन चल, निहि धन चल में क्या आया है, वहां पर विसर्ग आया का संधि क्या होगा, संधि क्या होगा, अगर च आता है किसी में तो उसके आगे क्या आता है, अगर च है तो अगर हम उसका संधि करते हैं तो क्या आ जाता है, तालु शा आ जाता है, क्योंकि ये तालु शा वाले च जय तालु शा वाले तालु वर्ग होता है। तो अगर हम इन्हें हटाते हैं, मतलब अगर हम विसर्ग को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शा आ जाएगा। क्या, शा, कौन सा, तालु शा। निश्चल, नीचल, निश्चल या निश्चल, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये होगा हमारा
चल, क्या होगा, निश्चल। तो ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे संधि हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, इन्हीं से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी जो संधि की वीडियो हैं वे आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। आप बार बार मेरी वीडियो को देखिए, आपकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं और ट्रिक से मैंने पढ़ाया है वो क्लियर हो जाएंगे आपके। और अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।